इस वक्त हम खड़े हैं मंदसौर की मंडी में, जहां सोयाबीन के रेट लगाए जा रहे हैं। अब आप देखेंगे सोयाबीन का जो भाव चल रहा है वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं सोयाबीन का रेट चल रहा है यहाँ पर 51, 76, 2 रुक जाओ, 2 मिनट पैसा लग रहा है। बोली लगाओ ना आप तो। नहीं कोई हमारा फोटो नहीं कोई नहीं आएगा। 1, 2, 3, 11, 12, ये देख रहे हैं आप, इस वक्त यहाँ पर सोयाबीन की बोली लग रही है और किसान लोग और व्यापारी लोग यहाँ पर जो है, व्यापारी लोग अधिकतर जो है वो यहाँ बोली लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं जो बोली लगाने का जो सिस्टम है जो मंडी में सामान्यतः होता है वो यहाँ पर चल रहा है। क्या रेट है इसका बताएंगे आप? 3952, 3952। ये मिट्टी वाला है इसलिए। ये मिट्टी वाला है। अच्छा एक बात बताइए, आप भी व्यापारी हैं तो मुझे एक बात बताइए कि आप ये बताइए सोयाबीन का जो रेट है क्या वो किसानों को पुर रहा है? अभी तो ऐसा ही है, कम भाव है, बराबर तो नहीं रहा है फसल के हिसाब से। जो किसानों को जो खर्चा आता है उस हिसाब से बराबर नहीं आ रहा, तो उस बराबर हिसाब से भाव बराबर नहीं आ रहा। जैसा सोयाबीन का तेल है उसका रेट काफी वो तो आप एक अलग चीज है। नहीं, पर सोयाबीन का है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोयाबीन की डीओ से बिकती है ना, उससे ज्यादा तो कंपनी वाले जो खरीदते हैं ना सोयाबीन, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो सोयाबीन का रेट लगता है, बाकी हम कंपनी के लिए खरीदते हैं, कंपनी देती है हमको भाव उस हिसाब से। आपका नाम क्या है? वीरेन कुमार। आपका नाम? मेरा नाम इंद्र कुमार जी। आप कहाँ से? मंदसौर से ही। ये देखा आपने, ये व्यापारियों से बात की है। अब ये एक और व्यापारी हमारे साथ यहाँ है। आप रोक दो मंडी। एक मिनट, आपसे बात करना चाहूंगा कि सोयाबीन का क्या रेट आ रहा है अभी? सोयाबीन मंडियों में तो रेट बिक रही है, ये एवरेज माल जो है 4400 रुपए से लेकर 4700 रुपए तक बिक रहा है। आपको नहीं लगता है माल का रेट कुछ कम आ रहा है? ये रेट कम आ रहा है, पर ये रेट सब जो माल, अगर इसका जो पक्का माल जो निकलता है जिस रेट में बिकता है उसके मुताबिक ही किसान का माल बिकेगा सब। तो थोड़ा इधर आ जाइए, हाँ। यहीं पे बस सीधे हो जाइए। तो मुझे बताइए कि जो किसान है, जैसे किसान जो ये फसल उगाता है, दिन भर मेहनत करता है, बारिश हो जाती है, सब कुछ होता है, उसके बाद भी जब रेट के लिए यहाँ पे आता है उसको रेट नहीं मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? ये तो अपन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कभी सोयाबीन के रेट 10,000 भी थे, आज ये 6,000 है। कभी लसन 5,000 रुपए बिकी थी, आज 50। मैं सोयाबीन की बात कर रहा हूँ। नहीं पर्टिकुलर, क्योंकि किसान के पास जैसे 10 बीघा जमीन है तो 2 बीघों में लसन भी बो रहा है, तो सोयाबीन भी बो रहा है। तो कहीं मानते हैं कि आप ये सोयाबीन और ये जो लसन हो सकता है किसान का नसीब है। मतलब ये तो अब किस्मत है, किस्मत की लकीरों किसने खोल के देखा साहब। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। ये मनोज जी हैं। अब हम जानेंगे, किसानों की बात करते हैं। आइए भैया, आपका नाम क्या है? मुकेश। मुकेश जी इधर आइए थोड़ा सा। एक बात बताइए, सोयाबीन का जो भाव मिल रहा है क्या उससे आप खुश हैं? नहीं। क्या रेट मिलना चाहिए? कम से कम 6,000। और क्या रेट मिल रहा है? ये 43 बिकी है। पर्ची बताना। ये देखिए आप, 4305 का रेट है, 4305 का रेट है। अब ये बताइए मुझे कि ये रेट में क्या आपको पुर रही है कि सोयाबीन? नहीं, ये हमारी मजदूरी भी नहीं मिल रही है, ये तो हम केवल इन व्यापारी और सरकार के लिए कमा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई आया आपसे बात करने या कुछ हुआ? अभी तक तो कौन आया? आप आए तो वोट वगैरह लेते हैं, सरकार लेती है, तो फिर वादे बहुत सारे होते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। वोट तो उनका अपना देना का काम है, और क्या है ना। ठीक है भैया, आप बताओ आप कहाँ से? मैं देवाखेड़ा से, बाल मुकुंद आएंगे। देवाखेड़ा से। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए, सोयाबीन पे मत आइए, उधर आ जाइए थोड़ा पीछे। एक बात बताइए, जो सोयाबीन का जो भाव आ रहा है, इधर आइए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कितना ज्यादा भाव आ रहा है? करीबन भाव तो बहुत कम मिल रहा है, किसानों को 6-7 हजार तक तो मिलने चाहिए। 6,000 का भाव मानते हैं आप मिलना चाहिए? 7,000 ऊपर में। और यहाँ भी जैसे जो भाव मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? मिनिमम 40, 41, 42 में, ज्यादा ऊपर में 45 तक चल रहा है। अभी 48 की कुछ बोली वो तो कुछ अच्छे जो क्वालिटी वाले हैं ना, 1-2 ढेर होते हैं, वो क्या वीडियो बना लेते हैं उनको, और यूट्यूब पे लोड कर लेते हैं, तो इससे माल ज्यादा आवक हो जाती है। आज मंदसौर मंडी में 48 बिकी की, 46 बिकी की। अच्छा, कहीं ना कहीं किसानों का एक आरोप भी आप मानेंगे कि जो यूट्यूबर्स हैं, इनका कहना है कि जो यूट्यूबर हैं वो रेट को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसा इनका कहना है। तो जावल से क्या कहेंगे? सोयाबीन का क्या मिल रहा है? 1.5 बोरी ने बोरी बीघे बकरी, वो खर्चा पानी का पैसे नहीं मिल रहा है, खर्चा पानी के पैसे मिल रहा है। यहाँ लाओ तो यहाँ भी नटाट खंजर कर दी।
तो क्या क्या मिले? क्या सोच के लाए थे आपकी? सोच के कह रहे कम से कम अरे 9-10 हजार में तो पूर का 2 बोरी 6,000 के दाम की बात चल रही थी, उसका क्या हुआ? क्या 6,000 की थी तो वो नीचे जा रही और ऐसा? हाँ 10 साल बाद मिलेंगे। हाँ। आपका क्या कहना है, आप कहाँ से हैं? सर मेरा कहना यह है कि अभी जो किसान ने सोयाबीन बोई, 1 बीघे में लगभग 30 केजी से कम सोयाबीन नहीं लगता है। 1 बीघे में 30 केजी से कम सोयाबीन नहीं लगता है। और उसमें मिनिमम 1 कट्टा अगर सोयाबीन बैठती है या फिर 2 कट्टा मान लेते हैं, उसमें 30 केजी सोयाबीन निकाल देते हैं अपन। और उसमें बोनी भी हो गई, खुरपाई भी हो गई, उसकी खतपार की जो दवाई है वो भी, गिल्ली की दवाई भी हो गई, उसका काटना निकालना सब जोड़ते हैं तो लगभग 1 बीघे में कम से कम 12 से 13 हजार रुपये खर्चा आता है। और अभी किसानों के पास मात्र 1 कट्टा 2 कट्टा सोयाबीन हो रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि किसानों के पास में जो सोयाबीन बोई गई है वही सोयाबीन मिल रही है। इसमें व्यापारियों को ही फायदा है, किसानों को कुछ भी नहीं है। तो और अब किसानों को जो सरकारें बात कर रही है या जो दावेदारियां चल रही हैं कि इस तरह से किया जाएगा, किसानों को ये सुविधाएं दी जाएगी, वो सुविधाएं दी जाएगी, तो वो कहाँ तक सही है? सर कहने के मतलब ये है कि हर सरकार आती है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, अपन ये नहीं कहते कि वो फलानी सरकार है। सरकार का काम है वादे करना, हर सरकार वादे करके मुकर जाती है। आज तक हमने देखा है, मैं भी आज 25-30 साल का हो गया हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई भी फायदे वाली बात किसी सरकार ने नहीं की, न बीजेपी ने की है और न कांग्रेस ने, और न कोई जेडीयू वगैरह कोई भी सरकार हो, किसी ने नहीं की। किसानों की हितैषी सरकार है ही नहीं और 20 साल में भी नहीं आएगी। जो सरकार है जो चलो किसानों की अगर बात किया तो किसान एकजुट नहीं हो पा रहे हैं क्या? नहीं सर, किसान एकजुट नहीं हो पाएंगे। पहले भी आंदोलन हुआ था मंदसौर के आसपास में, तो उसमें भी बहुत सारे किसान मारे गए थे, उनको भी कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला है। उसके अलावा भी लोग काम कर रहे हैं, किसानों को अपने पेट पूजा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे साथ ये देख रहे हैं आप कि मैं अपने साथी कैमरामैन को बताऊंगा कि सोयाबीन का आप देखेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर यहाँ सोयाबीन की खेती होती है और बड़े स्तर पर यहाँ सोयाबीन लाई जा रही है। जो चूंकि अभी सुनने में आया था कि 6,000 के जो दाम की बात है वो थी, लेकिन अब वो दाम नहीं मिल रहा है। दादा आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम बद्रीलाल धनकर है जी, आप कहाँ से हैं? खजूरी बढ़ाईलाल। क्या कहेंगे सोयाबीन के भाव? सोयाबीन का वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। तो किसको आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं और क्या। अभी जैसे मौसम भी बेकार हुआ था, आपका फसल भी काफी नुकसान हुआ। फसल में तो भारी नुकसान आया। अच्छा, बीमे का क्या सीन है? बीमे का तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, वादे चल रहे हैं सिर्फ। तो अभी जैसे नए मुख्यमंत्री बने हैं तो ये इसमें आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ सुनवाई होगी? अभी तक तो कुछ नहीं सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या लगता है आपको किसानों का भविष्य क्या दिख रहा है? किसान को मतलब हमेशा ये खेती करना है और क्या, आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो अगर घाटे में वो खेती कर रहा है तो उसको कैसे फायदा तो होगा? घाटा तो काफी है सर, काफी घाटा है। कम से कम 8,000 के समथिंग बिके ना तो भी घाटा ही है। तो ये आप देखेंगे सोयाबीन को देखेंगे, जो इसकी स्थिति देख लीजिए सोयाबीन की, और एक किसान जो है वो यही खड़ा है और सोयाबीन भी इसके साथ खड़ी है। मतलब आप देखिए कि किसान और सोयाबीन का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ लेकर जा रहा है। हाँ भैया, दादा आपसे बात करूँ हमें, आप थोड़ा इधर क्या नाम है आपका और कहाँ से? अम्बालाल जी पाटीदार बालागुड़ा से। बालागुड़ा से। पाटीदार जी, सोयाबीन को लेकर क्या कहेंगे आप? सोयाबीन में बहुत घाटा है इसमें। हाँ सोयाबीन में तो बहुत घाटा है। 3900 बिकी है, हाँ 3950 बिकी है। हाँ। ये 1 बोरी बीघा की हुई है। अच्छा, अब एक बोरी बीघा में क्या लिया है इसमें? कुछ नहीं कमाया। मशीन वाले ले जाएंगे 1 बोरी। ऐसा? तो ये आपने बात सही कही है। आपको देखना होगा, समझना होगा और जानना होगा कि जो किसान लोग हैं वो कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, और कहीं ना कहीं एक चुप्पी सी है उनके उसमें कि वो क्या करें। आज किसान अपनी बात लेके कहीं जाता है तो सुनने वाला कोई नहीं रहता। भैया आप कहाँ से हैं? रजला से, कालू सिंह गुर्जर नाम है। कालू सिंह जी, एक बात बताइए कालू सिंह जी, सोयाबीन का जो रेट चल रहा है, जो दाम अभी चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर यही कहना है कि बहुत कम रेट मिल रहा है हमको। तो किसी से आपने अभी तक कहा है कि हमारे रेट बढ़ाया जाए या कहीं कुछ बात हुई है? नहीं, सुनने वाला ही नहीं है, कहने का मतलब ही नहीं। अभी सोयाबीन तेल का रेट क्या चल रहा है? सोयाबीन तेल का रेट तो करीब करीब होगा 150 रुपये लीटर। 140 रुपए चल रहा है। 140 150 समथिंग। तो आपको नहीं लगता कि सोयाबीन का रेट बढ़ नहीं रहा और तेल का रेट बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल लग रहा है, करे क्या इनका, हाँ, अपने हाथ में नहीं है सर। ऐसा? तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से सरकार को योजना बनाए या किसानों के लिए क्या करे? इनको ये फसल का भाव बढ़ाए
तो इनमें ये किसानों का गुजारा है, हाँ। किसानों का गुजारा तो इसी में है जो खेती करने वाले का। अभी जो लग रहा है आपको कि किसान जो जो काम कर रहे हैं जिस तरह से हैं, जी तो किसानों को पूर नहीं रहा है क्या? नहीं पूरा है सर, सोयाबीन में बिल्कुल नहीं फिर पूरा। किसान खेती क्यों कर रहे हैं? किसान को करना पड़ता है सर, बचत करना कुछ पड़ता है। किसान बता रहे थे कि गेहूं की तैयारी के लिए इसको करना पड़ता था कि कुछ पैसा मिल जाए। हाँ तो गेहूं की ये सोयाबीन जो है वही सोयाबीन के पैसे लग रहे हैं ना, ये पूरे उसी फसल में लगाना पड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ तो बचत कितनी होती साल भर? साल भर में बचत क्या सर, मैं बताऊं आपको, 1 हेक्टेयर में 1 कुंटल 20 किलो सोयाबीन पड़ती है और उसमें 3 बार दवाई का छिड़काव होता है। पूरा मतलब बरसात के टाइम में आधे टाइम तो नींदने पड़ते हैं वहाँ पे, और फिर कटाई होती है। उसके बाद में कटाई होने के बाद में निकालनी पड़ती है, और सारा खर्चा जोड़ो ना कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्या है, कुछ घरों में मजदूर लगाने पड़ते हैं, कुछ घरों में घर वाले होते हैं खुद काम करते हैं, इसलिए वो थोड़ा बहुत चल रहा है, और बाकी मजदूरी से सब काम जो होता है ना तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखा आपने, हमने किसानों से बात की, उनकी तह तक जाने की बात की है। लोगों का यही कहना है कि जो किसान है वो करे भी तो क्या करें। कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा होता है कि जो सोयाबीन का भाव है वो लगातार गिरता ही जा रहा है, और जो सोयाबीन के प्रोडक्ट्स है, जैसे जो सोयाबीन का तेल वगैरह है, वो उनका रेट बढ़ रहा है। बड़ा सवाल ये भी है कि जो सरकार है या जो इसकी जो भी लोग हैं वो जो बोलना चाहता है, तेल का रेट तो आसमान पे दे रहा था, मतलब सोयाबीन किसान ने मतलब प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल मतलब बराबर भी नहीं मिल रहा, उनकी दानकी तक नहीं मिल रही। तो इस तरह से कैसे चलेगा? कब तक करेंगे ये? किसान मतलब दुखी जो हो गया वो तो बिल्कुल ही कैसा, बिल्कुल प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, मतलब पैसे बिल्कुल मतलब धन के वो ले जा रहे हैं, कोई मशीने वाले ले जा रहे हैं, कोई मतलब यहाँ आ रहे तो ये भाव मिल रहा, तो कहाँ मिल रहा उसको। अच्छा, जो फसल को जो नुकसान हुआ है जैसे इस बार जो बारिश वगैरह से, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो नुकसान तो वही साहब, नुकसान हुआ तो क्या कर सकते हैं उसमें, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। पानी भी गिर जाता है। बीमा वगैरह मिला आपको? बीमा कुछ नहीं मिला साहब अभी तक, तो फार्मेट ही जा रही साहब, जा रही फार्मेट ही जा रही अभी तक, 1 रुपया नहीं मिला। तो और आप कुछ कहेंगे सर इस बारे में? इस बारे में हम क्या कहें, मतलब सरकार किसानों को तो कुछ सिर्फ एक वोटर 6,000 रुपए क्विंटल का रेट की बात चल रही है। नहीं हुआ सर। अब इसमें मतलब 4,000 के समथिंग बिक रही है, तो इसमें क्या किसान क्या मजदूर को देगा, क्या मशीन वाले ले जाएगा, क्या खुद खाएगा, क्या करेगा? मतलब किसानों का कोई धनी नहीं, कोई नहीं सुन रहा किसान। तो आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर आगे क्या होगा इसका? तो किसान क्या कर रहा, खेती बेच के ना कोई अपना काम कर रहा, कोई व्यवसाय कर रहा, कोई शादी ब्याह मौसर वगैरह करता, तो खेती बेच के करता। किसान खेती से क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अपने खेत में जितना गेहूं खाएंगे क्या हुआ? छुट्टी और क्या? किसान कुछ तरक्की कर सका है? अभी तक कोई नहीं कर सका। तो ये देखा आपने, जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनका ये कहना है कि किसान तरक्की करेगा तो कैसे करेगा। आकाश चौहान, मंदसौर, गड्ढे में MP तक। उतर ही जा रहा है वो तो।